अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपका आर्टिकल न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज है 31 तारीख तीसरा महीना 2020 और आज की कुवैत की कुछ अहम तरीन खबरें जो हैं वो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर की जाने वाली है। तो अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं और कुवैत के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों भी बढ़ते हैं अपडेट की तरफ। दोस्तों पहली खबर यह है, गुजरात सेहत के अधिकारियों ने मैबोला इलाके के गैर मुल्कियों को एहतियाती कदम उठाते हुए बाहर न निकलने की वार्निंग दी है। जब तक कोई इमरजेंसी ज़रूरत ना पड़े वो बाहर ना निकलें। मसलन उनको खाने पीने की ज़रूरत है या फिर दवा वगैरह की ज़रूरत है तो ऐसी सूरत में वो बाहर निकल सकते हैं, नहीं तो वो बाहर नहीं निकल सकते हैं। वजारत सेहत ने कुवैत के कई इलाकों के गैर मुल्कियों को घर पर रहने की अपील की है, यानी कि गैर मुल्कियों से कहा गया है कि वो अभी घर पर ही रहें, बाहर ना निकलें, क्योंकि कुवैत के अंदर कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं। मसलन एक मैबोला में एक इंडियन शहरी को पाया गया है जो कि उसके अंदर कोरोना वायरस का मर्ज मौजूद था और उसके ज़रिए बताया जा रहा है कि 3 लोगों में वो मर्ज और फैल गया है, जहां पर वो 600 लोग तकरीबन रह रहे थे। इसी तरीके से आपको चलें कि एक बांग्लादेशी शख्स को भी पॉजिटिव पाया गया है जो कि स्वेक एरिया में रह रहा था और उसको भी पॉजिटिव में पाया गया है। और इन तमाम इलाकों में रहने वाले जो लोग हैं, अजनबी लोग ख़ास तौर से, उनको अभी एहतियाती तौर पर बाहर निकलने से मना किया गया है। कहा गया है कि वो अपने घरों तक ही रहें ताकि वो इस वायरस से बच सकें। दोस्तों अगली अपडेट ये है कि कुवैत की एमपी सबा अल हैसम ने कुवैत हुकूमत से मांग की है कि कुवैत के अंदर 4 ऐसे इलाके हैं जिसको मुकम्मल तौर से लॉकडाउन कर दी जाए, यानी कि 24 घंटों के लिए वहां पर कर्फ्यू जो है वो लागू कर दिया जाए। तो वो मोहल्ले कौन कौन से हैं? अल जलीब, अल स्वेक, अल मैबोला, खेतान। इन 4 इलाकों में जो है वो कुवैत हुकूमत से मांग की जा रही है कि इन 4 इलाकों में कर्फ्यू जो है वो 24 घंटों के लिए लागू किया जाए। अगर इस हवाले से कोई मजीद अपडेट आएगी तो इंशाल्लाह वो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। दोस्तों अगली खबर ये है कि जैसा कि कल मैंने आप तमाम दोस्तों को बताया था कि कुवैत के अंदर जो इलीगल तरीके से रहने वाले लोग हैं, कुवैत हुकूमत ने उन्हें छूट तो दिया ही है, साथ में उन्हें अपना टिकट भी दे रही है और उनको उनके मुल्क भेज रही है, यानी कि आपको टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है। कुवैत हुकूमत जो है वो अपना टिकट देकर आपको आपके मुल्क भेजेगी। आप किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं, मसलन इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका या किसी भी मुल्क से अगर आप ताल्लुक़ रखते हैं तो आपको आपके मुल्क जो है वो भेजा जाएगा। यहाँ पर आप तमाम दोस्तों बताए चलें कि जो इलीगल तरीके से कुवैत के अंदर रहने वाले लोग हैं, अगर कोई इस जो ये छूट दी गई है, इस छूट के दौरान कोई शख्स अगर नहीं जाता है और बाद में वो चेकिंग के दौरान पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर जुर्माना किया जाएगा और उसको सज़ा भी दी जाएगी और साथ में जब उसे कुवैत से डिपोर्ट किया जाएगा तो दोबारा कुवैत आने पर पाबंदी भी आयद कर दी जाएगी। तो ये तमाम चीज़ों का आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है बाद में अगर आप इस छूट के दौरान नहीं जाते हैं। तो ऐसे में आप तमाम दोस्तों कोशिश ये करें कि ये जो छूट दी गई है, इस छूट के दौरान आप तमाम अपने अपने मुल्क चले जाएँ और नया वीज़ा लेकर, आपको नया वीज़ा जब मिले, अच्छा वीज़ा मिले तो आप नया वीज़ा लेकर कुवैत दोबारा एंटर कर सकते हैं। और जो बाकी डिटेल है, कल की वीडियो मैंने जो अपलोड की है उसमें मैंने आप तमाम दोस्तों को बताया है कि आपको क्या क्या करना होगा और इंडिया की फ़्लाइट कब से ओपन होगी। पूरी जो डिटेल है मैंने उस वीडियो में दे रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये थी दोस्तों कुवैत की कुछ लेटेस्ट अपडेट जो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तमाम दोस्तों को मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक रखिए अपना ख्याल, रखिए, खुदा हाफिज़।